वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो 8th क्लास मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी Zara used ribbons of 2 colors. The length of the ribbon 15 होल टू 3 मीटर। ज़ारा एक बर्थडे पार्टी को सजाने के लिए 2 कलर्स के रिबन्स का इस्तेमाल करती है। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 होल टू 3 मीटर। जो ब्लू रिबन की लंबाई है वो कितनी है, 2/3 मीटर्स, 15 होल टू 3 मीटर्स। एंड द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4 और 5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। जो ग्रीन रिबन की लंबाई है वो है जी हमारे पास 4 और 5 टाइम्स, जैसे कि आप करते हैं 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मतलब है। तो कितनी है, 4 और 5 टाइम्स लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। तो क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन एंड फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ ऑफ द रिबन। ठीक है, ग्रीन रिबन की लंबाई कितनी होगी और दोनों रिबन की लंबाइयाँ कितनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं। जी, पार्ट नंबर ए है हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ब्लू रिबन की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो मुझे डाटा गिवन है वो ये है कि लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितनी है जी, 15 होल 2/3 मीटर्स। ठीक है, जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है, 15 होल 2/3 मीटर्स। नेक्स्ट, बाय गिवन कंडीशन ठीक है, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज इक्वल टू 4/5 times length of blue ribbon, length of ब्लू रिबन। ठीक है, अब ये आ जाएगा 4 और 5 टाइम्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइकेशन है। अब लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितनी है, 15 होल 2/3, 15 होल 2/3। अब 4/5 मल्टीप्लाई, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको सिंगल फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर को और होल नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 15 3 जार 45 और न्यूमिनेटर को इसमें जमा कर देते हैं। 7 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, 47 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब ये कोई भी कैंसिल आउट नहीं होता, ना 5 4 के साथ, ना 4 3 के साथ, ना 3 47 के साथ, ना 5 47 पे। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे हम 47 मल्टीप्लाई 4, 4 7 28, 2 4 4 16, 16 प्लस 2 18। यहाँ पे आ जाएगा 188 एंड 5 3 आर 15। ठीक है, तो इसको ये हमारा आंसर नहीं है, इसको मजीद थोड़ा सॉल्व करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। 188 डिवाइडेड बाई 15, 15 1 जार 15, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 3, और यहाँ पे 8 नीचे आ गया, ये आगे हमारे पास 38 बन गया। 15 2 जार 30, रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 8। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, ये आंसर आ गया हमारे पास, और न्यूमिनेटर में रिमाइंडर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में डिवाइजर। ठीक है, होल रिमाइंडर एंड डिवाइजर, ये हमारे पास आंसर है। इसको हम मीटर में लिखेंगे, 12 होल 8/15 मीटर्स। क्या थी हमारे पास जी, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, जो कि हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर सेकंड पार्ट बी, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ ऑफ द रिबन। दोनों क्या कहते हैं, रिबन्स की लंबाई कितनी होगी, टोटल बताना है आपने। तो हम लिख सकते हैं
टू फाइंड मालूम करने के लिए द लेंथ ऑफ बोथ रिबन, दोनों रिबन की लंबाई फाइंड करने के लिए ऑफ बोथ ribbons we will have to add both lengths, तो हमें दोनों लंबाई के क्या कर देने हैं, ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा टोटल लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, बी मतलब ब्लू, एंड प्लस लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ठीक है, ब्लू रिबन की लंबाई कितनी थी गिवन कंडीशन में, स्टेटमेंट में 15 होल 2/3, और लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन की अभी हमने लंबाई फाइंड की है, वो कितनी है जी 12 होल 8/15। तो यहां पे लिखेंगे हम 12 होल 8/15। ठीक है, फिर वही काम कि 15 3 जार 45, 45 प्लस 2 47/3। आप 12 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, 12 मल्टीप्लाई 15, 5 2 जार 10, 1 5 1 जार 5 प्लस 1 6, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1 0, 6 प्लस 2 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 180 प्लस न्यूमरेटर 8 कितना हो गया 188 हो गया, ओवर आ जाएगा हमारे पास 15। अब दोनों फ्रैक्शंस हैं और दरमियान में एडिशन है, अगर माइनस में आती फिर भी हमने एलसीएम लेना था, और प्लस आ गया तो हमने क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो इसको हम थोड़ा सा सेम नंबर करेंगे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 15, तो यहाँ पे भी हम 15 बनाएंगे। 15 कब बनेगा, जब इस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 47/3 मल्टीप्लाई 5, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है वही आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 188 ओवर क्या आ जाएगा 15। तो 47 मल्टीप्लाई 5, 5 7 जार 35, 3 5 4 जार 20, 20 प्लस 3 23 आ जाएगा। ये आ जाएगा 235 ओवर 5 3 जार 15 प्लस 188 ओवर आ जाएगा 15। तो ये आ जाएगा 15 एलसीएम आ गया हमारे पास, दोनों सेम नंबर हो गए। 15 1 जार 15, 1 मल्टीप्लाई 235 आ जाएगा, प्लस 15 1 जार 15, 1 मल्टीप्लाई 188 ही आएगा। तो इसको हम जमा कर लेते हैं, 188 प्लस 235, 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 1 प्लस 1 2, एंड 2 प्लस 2 4, कितना आंसर आ गया हमारे पास 423 ओवर आ जाएगा हमारे पास 15। तो 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, एक बच गया यहाँ पे 12 बन गया, 3 4 जार 12 एंड 3 1 जार 3, तो ये आ गया हमारे पास 141 ओवर हमारे पास आ गया 5। ये अगेन सिंगल फ्रैक्शन, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करवाएंगे, 141 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो 14 है, 5 2 जार 10, रिमाइंडर कितना बच गया 4, ये 1 नीचे आ गया हमारा 41 बन गया, 5 8 जार 40, रिमाइंडर कितना बच गया 1। इसको हम लिख सकते हैं आंसर न्यूमरेटर में रिमाइंडर और डिनोमिनेटर में डिवाइजर, 28 होल 1/5 मीटर्स। ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन आ गई। टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में।